बाल्की जी ने हमेशा बहुत ही अलग किस्म की कहानियाँ बनाई। उनकी क्रिएटिव सेंसिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की है, मैं ऐसा मानता हूँ। नाक इधर पकड़ने से बजाय वो ऐसे पकड़ते हैं हाथ के सर के पीछे से। लेकिन चाहे वो चीनी कम हो, चाहे वो पा हो, और अब चाहे शमिताब हो, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो टाइटल है फिल्म का शमिताब, ये हम दोनों धनुष और हमारे नाम से ले करके इसे जोड़ा गया है सेंसेशन करने के लिए, पर ऐसा है नहीं। दरअसल जो कहानी का स्क्रीन प्ले है उसके मुताबिक ये टाइटल बना है, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सर, आपका कैरेक्टर जो ट्रेलर्स में मैंने देखा है और जो मुझे अंदाज़ा हुआ है, उस कैरेक्टर के अंदर एक एंगर भी है, एक थोड़ा एक अग्रेसिवनेस है उस कैरेक्टर के अंदर, और वो थोड़ा सा एक डार्क कॉमेडी एलिमेंट आ रही है, थोड़ा सा वो एक हाइपरनेस है। इस ऑब्वियसली आप अपने हर कैरेक्टर के लिए बड़ी तैयारी करते हैं, और आपके कैरेक्टर्स में नज़र आता है कि आपने बहुत उसमें काम किया है, बहुत मेहनत की है। इस कैरेक्टर पे कितना आपको टाइम लगा, क्या तैयारी की, क्या प्रिपरेशन की इस कैरेक्टर के लिए आपने? पहली बात तो ये बता दें कि क्योंकि अपनी आवाज़ में धनुष को देता हूँ, तो पूरी जो स्क्रिप्ट थी पहले मैंने उसे रिकॉर्ड की। बाल्की और मैंने बैठ करके एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ा, उसको रिकॉर्ड किया। फिर ये रिकॉर्डिंग जो थी वो जब फिल्म हम करने गए सेट पे, उसकी इनैक्ट करने गए, तो वो रिकॉर्डिंग चलाई गई और उसी के मुताबिक हमने एक्टिंग की। और उसके बाद जब वो सब हो गया तो वापस हम डबिंग थिएटर में आए और हमने 3 दफ़े तिवारा उसको फिर से डब किया, क्योंकि चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो फ़र्क होते हैं एक्टिंग करते समय, तो उनको जोड़ करके, उनको मैच करके हमें डबिंग करनी पड़ी। ये तो एक सिलसिला हो गया कि किस तरह हमने ये फिल्म बनाई। कैरेक्टर जो था वो बाल्की के मन में बहुत पहले से था। ये बहुत ही खफा, नाराज़, फ्रस्ट्रेटेड किस्म का इंसान है। ऐसा उसको लगता है कि जीवन में उसे और कुछ मिलना चाहिए था जो नहीं मिल पाया है। एक हारा हुआ इंसान है, और जिस तरह उसका हुलिया है, आपने देखा होगा कि बाल बड़े हुए हैं, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, वो इसी तरह रहता है। और थोड़ा बहुत शराबी भी है, क्योंकि उसी जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जो मुझे ख़ासियत लगी है वो ये कि ऐसे सिंबल्स को लेकर के, जैसे विस्की हो या पानी हो, वो केवल उनका ताल्लुक़ व्यक्तिगत तौर पे विस्की और पानी से ही नहीं है, बल्कि वो कहता है कि विस्की मैं, पानी वो, और फिर वो पानी को मिलाता है। वो पूछता है कि विस्की बिना पानी के चढ़ सकती है, पानी जो है वो विस्की के बगैर नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं ये दोनों में जो एक अहम की बात आ रही थी ये दर्शाती है। वो कहीं ये कहना चाह रहा है कि मेरे बगैर वो नहीं, क्योंकि मैं विस्की हूँ, वो पानी है। पानी जो है वो नहीं चढ़ सकता है, लेकिन विस्की जो है वो अपने आप चढ़ सकती है, क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं किसकी। ये डायलॉग था अभी जो ट्रेलर में देखा होगा। कहीं ना कहीं ये कहानी के अंदर भी इसको पिरोया गया है, और यही खूबी जो है वो मुझे अच्छी लगी। और जहाँ तक प्रिपरेशन का सवाल है, एक बार वो दाढ़ी, मूंछ और बाल सब लग जाते हैं तो अपने आप जिस तरह का समा बनता है सेट के ऊपर, फिर उसी में हम लोग रंज जाते हैं। You've done it all in 40 years. तो मुझे बताइए कि what keeps you going? ये पैशन जो आपके अंदर अभी भी नज़र आता है, हम आपको देखते हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, टीवी कर रहे हैं, एड्स कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, you're still at it and you're still going strong. ये पैशन कहाँ से आता है? अगर मुझे काम मिल रहा है और कुछ लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं काम करता रहूँ। कई बार बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिनकी वजह से हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें काम करते रहना चाहिए। घर पे बैठते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि आज काम नहीं है कुछ। आपको ऐसा लगता है? जी, इनसिक्योरिटी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर रोज़ हम लोग ये सोचते हैं कि इनसिक्योर हो गए, काम होना चाहिए। तो बस यही है, और कुछ काम आता नहीं है तो रात को सोने से पहले सोचते हैं कल क्या होगा, कैसे करेंगे। फिर दिन भर सोचते रहते हैं कैमरा के जब चलेगा क्या करना होगा, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जाके उसे देखते हैं, डिस्कस करते हैं अपने डायरेक्टर के साथ बाद में कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, एक और मौका दीजिए, फिर से करेंगे इसको। इस तरह की बातें होती रहती हैं। हमने जहाँ देखा है बहुत से
जो लोग जिन ऑब्वियसली आपकी शोहरत का तो लेवल ही कुछ और है, पर हमने देखा है कि जिन लोगों को शोहरत बहुत सारी मिलती है, बहुत सारी फेम मिलती है, अक्सर उसके साथ बहुत सारी टेम्पटेशंस भी होती हैं, कुछ गलत रास्ते भी लोग निकल जाते हैं, कुछ स्कैंडल्स बन जाते हैं, कुछ स्टोरीज लोगों के बारे में सुनने को मिलती है, और अक्सर हम देखते भी ऑन अ रेगुलर बेसिस के टैबलॉइड्स पेपर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं और कोई ना कोई चीज़ लिखी जा रही होती है और छपी जा रही होती है। अपने अरसे के करियर में इतनी फेम देखने के बाद किस तरह आपने अपने आप को उस तरह से कंपोज रखा? मुझे नहीं लगता कि ये कोई ताज्जुब की बात है जब आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। और मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि मैंने कोई मुकाम हासिल कर लिया है। मैं हमेशा सोचता हूं कि अभी भी बहुत कुछ काम करने को है, और ये तो दरिया दिली है लोगों की, उनका प्यार, उनका स्नेह मिलता रहता है और हम लोग उससे खुश रहते हैं। बाकी लोग अपना जीवन जो है, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ। हमसे भी गलतियाँ होती हैं और हमारे जीवन में भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वो बार बार ना हो, उनको दोहराया ना जाए या उनसे अलग ही रहें, तो एक सुकून रहता है मन के अंदर, एक तसल्ली रहती है। आपके टाइम में आपने बहुत सारे, अभी भी आपको आते होंगे बहुत सारे क्रेजी फ़ैन इनकाउंटर्स, कुछ ऐसे फ़ैन्स होते होंगे। मैंने एक तस्वीर देखी, बल्कि हम एक तस्वीर भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, जिसमें आपके घर के बाहर एक शख्स है जो दरख्त पे चढ़ के आपकी एक नज़र देखना चाह रहा है, कि वो दरख्त पे चढ़ के यूँ देखना चाह रहा है कि आप एक झलक आपकी नज़र आ जाए। तो यू हैव ऑब्वियसली फैंस हु लव यू वेरी मच। अब कहानियाँ तो बहुत हैं और उनको दोहराते काफ़ी समय निकल जाएगा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, जो अभी भी अपना स्नेह प्यार दिखाते हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अजीब सी लगती है वो ये कि 1982 में कुली के सेट पर मैं घायल हो गया था, और वहाँ से जब मैं बच के निकला तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी मेरे चाहने वाले थे, उनकी दुआओं ने, उनकी प्रार्थनाओं ने मुझे जीवित रखा, और अगर आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये उनकी दुआएं और प्रार्थनाएं हैं। तो उनको मैं हमेशा शुक्रिया अदा करना एक बहुत छोटा सा शब्द लगता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये उनकी देन है मेरे लिए, और वो 82 से जितने हर संडे को, अभी कुछ 32 साल हो गए हैं, हर संडे को, 35 साल के करीब, हर संडे को वो मेरे घर पे आते हैं और मैं उनसे जा कर के मिलता हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि अभी भी इतने सालों के बाद आकर के खड़े हो जाते हैं, और उनको कुछ नहीं चाहिए, बस वो देख लेते हैं, एक बार हाथ हिला देते हैं, कुछ लोगों का ऑटोग्राफ साइन कर देते हैं। इसके बारे में बयान करना बड़ा मुश्किल है। और ये देखिए, ऐसा कहना कि सिर्फ मेरे साथ ही होता है, ये गलत होगा, क्योंकि और स्टार्स भी हैं, उनके यहाँ भी ऐसे ही हुजूम जो है वो जमा होता है। आपकी इस फिल्म शमिताब में एक डायलॉग है, ये आवाज़ तो कुत्ते के मुंह से भी अच्छी लगेगी। ये डायलॉग जब मैंने सुना तो मैं थोड़ा हिल गया। मैंने बोला ये मैं क्या सुन रहा हूँ। आपकी आवाज़ इज़ लेजेंडरी। मैं आपकी आवाज़ कुछ भी आप कहलवा लें अच्छी ही लगेगी, मुझे इस बात का मानना है। अगर मैं आपको एक दो चीज़ें कहूँ कहने में आपकी आवाज़ में, मैं एक बात रिपीट करूँ, अगर आप वो मेरे साथ रिपीट करें, मैं ये टेस्ट करना चाहेंगे। तो मेरा इम्तिहान ले रहे हैं आप? इम्तिहान नहीं सर, ये एक थ्योरी है। मैंने समझा था कि मेरे इम्तिहान के दिन अब ख़त्म हो गए हैं। तैयार हैं सर आप? जी बहुत नर्वस हो रहा हूँ मैं। नहीं सर, आप नर्वस, मैं आपके सामने, मुझसे ज़्यादा कोई नर्वस है ही नहीं इस वक्त इंसान पूरी बिल्डिंग में। माँ, मैं मैट्रिक के एग्जाम्स में पास हो गया। माँ, मैंने मैट्रिक की नहीं भाई साहब, इसलिए मुझे पता। माँ, मैं मैट्रिक के एग्जाम में पास हो गया। माँ, अगली चीज़, ऐसा करोगे तो कौन आएगा? ऐसा करोगे तो कौन आएगा? पर कौन आ रहा है? सर कोई नहीं आ रहा सर, ऐसे ही अच्छा। बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। रिश्ते, सर मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बड़ा बदतमीजी है। नहीं सर, आप कह सकते हैं, मुझे कह सकते हैं, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। अच्छा, मैं वहाँ नहीं कहता हूँ, मैं यहाँ के नीचे कह देता हूँ। भाई साहब, रिश्ते में तो हम आपके बाप लगते हैं। नाम है शाहनशाह। जितने भी हजरात BBC उर्दू कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं अमिताभ बच्चन आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों का स्नेह, प्यार और हौसला अफजाई जो है वो हमेशा मैं याद रखूँगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो उन दुआओं की वजह से हैं जो आप लोगों ने मेरे प्रति की जब मैं बीमार था। और मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे किस्से मुझे मालूम पड़े थे जब मैं अस्पताल में था, जहाँ पर पाकिस्तान के लोगों ने मेरे लिए दुआएं मांगी थी।
मैं अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप अपना प्यार हमें देते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो छोटी बहुत अदाकारी मुझे आती है उससे आप लोगों का दिल खुश रख सकूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।